ठीक है। ऐसे इधर ब्राजील है तो ब्राजील में इधर यहाँ पर सेंटोसा sao paulo मिलते हैं। एक पोर्ट सिटी, एक कॉफी, मसाले और संतरा ये मिलते हैं एमपी में। टमाटर बड़े मजेदार, मजेदार से मध्य प्रदेश। हेलो एवरीवन, आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। 22 दिसंबर को आपका पेपर है पीसीएस का और उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड अपना नहीं निकलवाया है तो आप उसको देख लीजिए और पहले से ही उसको निकलवा कर रख लीजिए। कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखने योग्य है, तो उसका जो नोटिफिकेशन सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप जनरली 9:30 का पेपर होता है तो हम 9 तक वहाँ पे अलाउड होता है, गेट क्लोज होता है। इस बार उन्होंने लिखा हुआ है 8:45 तक आपको अंदर हो जाना है सेंटर के। 8:45 पे गेट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं ये आरटीआई का सेक्शन, कुछ नए जो डेटा है मिनरल से रिलेटेड, आगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला जो हम टेबल देख पा रहे हैं इसमें दिया हुआ है मिनरल और उसका प्रोडक्शन और स्टोरेज। यहाँ पर मिनरल दिया हुआ है, उसके बाद उसका स्टोरेज और फिर प्रोडक्शन। हम वन बाय वन करते चलेंगे, आप ध्यान से इसको सुनते चले आइए। आपने पहले पढ़ा होगा, नया डेटा है जो आप हल्का फुल्का ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। और बस ध्यान से आपको सुनते चले आइए। सबसे पहले नंबर पे बारी आती है लॉ एस की। अगर आप भंडारण देखेंगे तो कर्नाटका, उड़ीसा और झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, टॉप जो स्टेट्स हैं वो। अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में देखने को आपको मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक मैप अपने साथ लेके रख लीजिए या कोई भी एक मैप खोल लीजिए अपने पास अगर हो आपके पास। मैं जैसे बताता हूँ बस आप स्टेट्स को देखते जाइए कि अच्छा कर्नाटका में, उड़ीसा में, झारखंड में यहाँ पे स्टोरेज है इसका। प्रोडक्शन देखें तो उड़ीसा में ही है स्टोरेज भी और प्रोडक्शन भी, फिर छत्तीसगढ़ में भी है और साथ साथ कर्नाटका में भी है। तो एक कर्नाटका और उड़ीसा ये देखिए दोनों सिमिलर हैं। उड़ीसा और कर्नाटका ये सिमिलर है। यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ आपको अलग मिलेगा, लेकिन उत्पादन और भंडारण डिफरेंस है। ज़्यादातर उत्पादन ही पूछा जाता है, भंडारण भी ऐसे पूछा जाता है, बट उत्पादन आप प्रिडोमिनेटली इसको याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं बॉक्साइट पे है। बॉक्साइट अगर स्टोरेज देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में मिलेगी। और अगर आप इसका प्रोडक्शन देखेंगे तो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में। फिर से ऐसे ही मैप आप बना लीजिए फटाक से और उसमें देख लीजिए कि कहाँ है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या हो गया आपका स्टोरेज, प्रोडक्शन उड़ीसा, झारखंड बगल में ही और गुजरात। गुजरात देखिए थोड़ा अब यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो ये आप याद रख लीजिए। उड़ीसा यहाँ पर सिमिलर है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड, गुजरात थोड़ा अलग है। थर्ड नंबर है कोयला का कोल। कोल इंपॉर्टेंट होता है। कोल में आप देखिए अगर स्टोरेज तो उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश है, जबकि प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। दोनों पे टॉप पे उड़ीसा ही है, तो याद रखिए उड़ीसा कोयला में भी टॉप पर है, बॉक्साइट में भी टॉप पर है दोनों, और लोयस में ये प्रोडक्शन में टॉप पर है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फोर्थ नंबर आता है कॉपर। कॉपर के जो ओर्स होते हैं, कॉपर के जो अयस्क के तांबे के, उनकी बात हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। एक डिफरेंस है कि स्टोरेज की बात करेंगे कहाँ सबसे ज्यादा भंडारण है इसका, तो उसमें नंबर 1 पे आ जाएगा राजस्थान। और अगर आप उत्पादन देखेंगे तो उसमें नंबर 1 पर आ जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। कलर चेंज कर दें। नंबर 5 इज मैग्नीज। मैग्नीज ये थोड़ा सा अलग है, तो मैग्नीज पूछा जाता है जनरली काफी। ये उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इसका स्टोरेज है। और अगर आप इसका प्रोडक्शन देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश एक कॉमन मिल जाएगा, प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है और स्टोरेज में नंबर 3 पर है। ओके, उड़ीसा भी यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा, प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है और स्टोरेज में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बात कर लें तो स्टोरेज का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जबकि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अपतटीय क्षेत्र, यानी कि जैसे आपका कोस्ट एरिया जो है, जैसे कोस्ट एरिया है तो इसके अपतटीय क्षेत्र मतलब ऑफ शोर, यहाँ पे जो इसके तट के बाहर की तरफ है, तो समुद्र की तरफ जो एरिया है इसको बोलते हैं अपतटीय। तो इन सारे इस ऐसे रीजन में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान में और गुजरात में देखने को मिलता है। तो इधर आप वेस्ट में ही एक तरीके से ज़्यादातर है प्रिडोमिनेटली, गुजरात में, राजस्थान में, और गुजरात, राजस्थान और ये अपतटीय क्षेत्र। नेक्स्ट अप इज नेचुरल नेचुरल गैस की बात हो रही है यहाँ, प्राकृतिक गैस की। इसमें फिर स्टोरेज का डेटा नहीं अवेलेबल है, जबकि अगर आप प्रोडक्शन देखें तो अपतटीय क्षेत्र असम और राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान अपतटीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर आपका अगर ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ये आपका निकल के आ जाता है असम। असम में आपको जाना पड़ेगा अगर आप नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं तो ऑयल आपको इधर वेस्ट साइड में ही मैक्सिमम मिलेगा, गुजरात, राजस्थान और
ऑफशोर जो रीजन है वो भी। ऑफशोर फिलहाल ये भी रीजन आता है, ऑफशोर मतलब कोस्ट के बाहर का हिस्सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8, स्टील का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में। आप इसको ऐसे याद रखिए, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्टील का कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट नंबर इज क्रोमाइट। क्रोमाइट का उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों उड़ीसा में ही होता है। नंबर 10 इज अभ्रक। अभ्रक स्टोरेज में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, जबकि प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश राजस्थान में, दोनों में बिल्कुल सेम ही है, तो याद रखने में इजी होगा। अगला नंबर आता है टिन का, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, हरियाणा आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है, ऐसे मिनरल की बात करें तो बहुत कम दिखता है, बट टिन उसमें नंबर 1 में है अगर स्टोरेज में, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए है पॉइंट। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर स्टोरेज सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, जबकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है हमें। अगला नंबर आता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है और उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, स्टोरेज अरुणाचल प्रदेश में। मैं इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से मैप पे एक एक चीज दिखा के, लाइमस्टोन क्या है, कैसे है, रॉक का, इसका जो भी इससे रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी चीजें बता समझा सकता हूँ। ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ स्पेशली, और ज्योग्राफी में नेट वगैरह ही मैंने क्लियर किया हुआ है, एमए मैंने ज्योग्राफी से ही किया हुआ है, और ज्योग्राफी में आपको ढंग से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी हमें सिर्फ रिवाइज करना है, तो चीज़ों का रिविजन करने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फटाफट कवर करते चले जाएं। ध्यान सुनते रहिए, आपके एग्जाम में काम आएगा। क्रोमाइट की बात करें, क्रोमाइट कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। दोनों है, हमने थोड़ी देर पहले अभी इसको पढ़ा था, ये दो बार रिपीटेड है। गोल्ड की बात कर लें, स्वर्ण की, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज इसका कहाँ पर है? कर्नाटका में। और प्रोडक्शन कहाँ है? कर्नाटका। दोनों ही सेम है यहाँ पर भी। हीरा की बात करें तो पन्ना, जो बहुत कहा जाता है, पन्ना की खान जो है मध्य प्रदेश में मिलती है, और मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन भी है। कर्नाटका, आपने यहाँ केजीएफ सुना ही होगा, ठीक है, तो ये कर्नाटका में ही है, कोलार गोल्ड फील्ड्स। फिर बारी आती है चांदी यानी कि सिल्वर की। सिल्वर भी राजस्थान में मिलता है प्रोडक्शन, और वो दोनों ये देखिए सब बिल्कुल सेम ही यहाँ मिल रहा है। लिग्नाइट, लिग्नाइट भी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा स्टोरेज है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। लिग्नाइट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ये। चांदी या हीरा या सोना तो जनरली लोगों को याद होता है, लिग्नाइट में दिक्कत हो जाती है। सीसा और जस्ता, इसकी बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, यहाँ चांदी, सीसा, जस्ता, ये चीज जो है ये आपकी राजस्थान से संबंधित है। ठीक, अगला नंबर आता है कैडमियम का। कैडमियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में है, यहाँ आप कैडमियम को भी राजस्थान में ऐड कर लीजिए। अगला नंबर आता है यूरेनियम। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टोरेज है, और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ये भी सेम है। जिप्सम की बात करें तो इसको भी राजस्थान में ऐड कर लीजिए। टॉप पे इसका स्टोरेज राजस्थान में है, प्रोडक्शन भी राजस्थान में है। नंबर 2 हालांकि गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। ये मिनरल का सारा सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ हमने मिनरल को देखिए, इन सारी चीजों को देख लिया। लोहा, लौह के बारे में देखा, बॉक्साइट, कोयला, तांबा, मैग्नीज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, क्रोमाइट, अब्रक, टिन, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, क्रोमाइट, स्वर्ण, हीरा, चांदी, लिग्नाइट, सीसा, जस्ता, कैडमियम, यूरेनियम, जिप्सम। नेक्स्ट अप इज फसल। फसल की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। तो इसमें कौन कौन से अग्रणी राज्य हैं इन चीज़ों में, इसको हम देखते चले आएंगे। अब फिर वही बात है कि आप इनको ध्यान से बस देखते चले आइए, और ये आपके काम आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं समग्र खाद्यान्न की, पूरा टोटल जो हमारा फूड ग्रेन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हमारे प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला नंबर आता है मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। चावल की बात करें तो चावल सबसे ज्यादा होता है तेलंगाना में। इसको आप ध्यान रखिए, कई बार लोग पश्चिम बंगाल सीधे लगा देते हैं, वो थर्ड नंबर पर है। नंबर 1 है तेलंगाना, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, और फिर नंबर 3 है पश्चिम बंगाल। ये याद रखिए, ये इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि भी रिवीजन में इजी रहे। गेहूँ की बात करते हैं, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? फिर गेहूँ भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 2 मध्य प्रदेश, पंजाब। ये फूड ग्रेन जो आपका टोटल था, टोटल फूड ग्रेन, जैसा इसका सीक्वेंस है वैसा ही गेहूँ का भी सीक्वेंस है, हमें देखने को मिलता है। मोटे अनाज की बात कर लें, मोटे अनाज की बात करेंगे तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है, उसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में होता है। बाजरा की बात करें, बाजरा सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। अगला नंबर आता है ज्वार का। तो ज्वार आपको कहाँ देखने मिलेगा? कर्नाटका, महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? कर्नाटका। इसमें आप 3 ना याद करिए, आप बस टॉप याद कर लीजिए तो भी बहुत है। दिमाग में टॉप पे रखिए कि ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्नाटका में। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? वो भी कर्नाटका में। तो मोटे अनाज, ज्वार और मक्का, इसके अलावा कुछ है नहीं। कर्नाटका में क्या क्या मिल रहा है हमें? मोटे अनाज,
ज्वार और फिर मक्का, ये हमें कर्नाटका में मिल रहा है। कर्नाटका टॉप कर रहा है इन चीज़ों में। आगे हम कुल दालें अगर देख लें पल्सेस, तो पल्सेस में एमपी टॉप पर है। एमपी के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान, लेकिन टॉप पर कौन है? एमपी है। अरहर की बात करें, कुल दालें ये थी, ये अलग दाल की बात हो रही है। अरहर सबसे ज़्यादा होती कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आप टॉप पे याद रखिए, यहाँ पे यूपी 2 और 3 किसी में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरहर के बाद कौन सी दाल है? यहाँ पे चना आ गया। चना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? अगेन महाराष्ट्र में मिलेगा। कुल तिलहन की बात करें तो तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। मूंगफली की बात करें, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन कहाँ पर है, अगली राज्य कौन सा है। सरसों की बात आएगी, सरसों राजस्थान, एकदम ध्यान से याद कर लीजिए कि राजस्थान ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सरसों ज़्यादा होती है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन फिर आ जाएगा नाम महाराष्ट्र का। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटका। कुल बागवानी की बात करें कि टोटल बागवानी जितनी होती है उसमें कौन सा स्टेट है जो नंबर 1 पे है, तो आपको वहाँ पे नाम दिख जाएगा उत्तर प्रदेश का। उसके बाद एमपी और पश्चिम बंगाल, लेकिन सबसे ज़्यादा बागवानी उत्तर प्रदेश में। कुल सब्जियों की बात करें कि सबसे ज़्यादा सब्जियां कहाँ पर होती हैं, तो कुल सब्जियां आपको फिर मिलेंगी अगेन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। फिर देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है कि कुल बागवानी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सीक्वेंस में है, जबकि कुल सब्जियां में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। कुल फलों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल है, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। कुल फूल की बात कर लें, फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में हमको सबसे ज़्यादा फूल देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रही है बागानी फसल। बागानी फसल में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा कर्नाटका है। कर्नाटका है। अब अगर ये कुल वाले देखें हम जरा इसको नीचे करके, अब यहाँ देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश एक जगह, दो जगह उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका है सीक्वेंस से। सीक्वेंस से क्या है, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से याद कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आलू, गन्ना, मांस, अमरूद और दूध, ये इसमें टॉप पर कौन है? इसमें उत्तर प्रदेश है। ये पीसीएस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो यूपी पीसीएस में यूपी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आलू, गन्ना, मांस, अमरूद और दूध में यूपी टॉप कर रहा है तो आपको याद होना चाहिए, स्पेशली ये मांस ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें लगता है कि मांस पे पूरी पाबंदी लग गई है, तो यहाँ पर डेटा तो ये नहीं बता रहा है। तो दूध, मांस, गन्ना आपको बताइए, उसके बाद आलू और अमरूद ऐड कर लीजिएगा। प्याज, अंगूर, अनार और हल्दी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में मिलते हैं। टमाटर, मसाले और संतरा ये मिलते हैं एमपी में। टमाटर बड़े मजेदार, तो मजेदार से मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो बैगन, जूट और मेस्ता ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद कपास, तंबाकू और पपीता आपको गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलेगा। जबकि अंडे, अंडा, केला, आम और नींबू ये मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। ये आम याद रखिएगा, ये आम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्रा में है। इसको महाराष्ट्र, यूपी, एमपी ये कुछ ना लगा दीजिएगा। ऊन की बात करें तो दो ही जगह दिखती है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। टॉप पे है राजस्थान, तो ये याद रखिएगा। फिर बारी आती है सेब, बादाम और अखरोट की। सेब देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है नारियल, मलबरी रेशम, समस्त रेशम, सुपारी और कॉफी की। ये आपको कर्नाटका मिलता है। जहाँ कॉफी देखे आप सीधे कर्नाटका टिक करिएगा, कॉफी में सबसे ज्यादा है। काजू ये बहुत पूछा जाता है, काजू, मूंगफली ये सब इंपॉर्टेंट है। काजू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। नंबर 1 ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है, बट कितना आप याद रखेंगे। टॉप पे कौन आता है? यहाँ पे उड़ीसा आता है। टसर रेशम, टसर रेशम हमें झारखंड में मिलता है। इरी रेशम, मूंगा रेशम और चाय ये कहाँ मिलता है? हमें। अब हम देख लेते हैं वैश्विक कृषि उत्पादन में अग्रणी देश। देशों की बात हो रही है, वैश्विक लेवल पे हम देख रहे हैं इसको। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो ये फसलें और उत्पाद इधर है और इधर देश लिखा हुआ है। अब ये चीज अगर आप बस देखते जाइए और सुनते जाइए, आप पूरा याद नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें से कोई चीज आपके दिमाग में बैठ जाए और वो पीसेस पेपर देते समय एलिमिनेशन में आपको हेल्प कर जाए। धान, गेहूँ, कुल फल, कुल सब्जी, तंबाकू, मूंगफली, चाय, आलू, टमाटर, हरी मटर, फूल गोभी, बैंगन, लहसुन। इसमें टॉप पर है चाइना और सेकंड टॉप है भारत। नंबर 1 पे ये सीक्वेंस आपको ऐसा बहुत जगह मिलेगा, एक चाइना और दूसरा इंडिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि नंबर 1 पे इंडिया जहाँ पर होगा वो तुरंत इमीडिएटली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गाय का दूध, भैंस का दूध, कुल दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, प्याज, अदरक, भिंडी, जूट, कुल मसाले, मसूर, कुल दालें, कपास। ये
ये भारत में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये आप दूध, तो जैसे ही आपको दूध दिखे सीधे इंडिया लगा सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिखता है जौ। जौ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? रशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, ये नहीं आने वाला है। फिर आता है ज्वार। ज्वार अमेरिका, नाइजीरिया और थर्ड नंबर पर है भारत। ये मुश्किल ही है। रेप सीड। रेप सीड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सुनने में आया है, पेपर में भी एक दो बार पूछा गया, यूपीएससी में एक बार आया था। सबसे ज़्यादा ये होता है चाइना में, दूसरा कनाडा, तीसरा भारत। इसको आप याद रख सकते हैं कि पहला हमारा चाइना है, दूसरा हमारा फिर कनाडा है और तीसरा हमारा इंडिया है। तो सीसीआई करके वेबसाइट को आप याद रख सकते हैं। सोयाबीन की बात करें, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है सोयाबीन। ये पूछ सकता है सोयाबीन का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ब्राज़ील आप बताएँगे, और बाकी इंडिया नहीं है इसमें, तो ऐसे रैंकिंग का कुछ ज़्यादा इसमें सेंस बन नहीं रहा है। आगे देखेंगे सूरजमुखी। तो सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में होता है। अभी यूक्रेन रशिया वॉर का सिस्टम है, तो हो सकता है मे बी यहाँ पर सूरजमुखी पूछ सकता है, बहुत मुश्किल है। बट नंबर 1 पर यूक्रेन है, नंबर 2 पे रशिया है, तो ये शायद दे सकता है, बट बहुत ही कम चांसेस है। अगला है रबर। रबर सबसे ज़्यादा थाईलैंड, जहाँ आपको रबर दिखे आप सीधे थाईलैंड चले जाइए। ठीक है। अगला इंडोनेशिया और फिर वियतनाम। ये साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कंट्रीज हैं वही हैं। फिर बारी आती है गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ? ब्राज़ील, भारत, चीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, आप कह सकते हैं कि गन्ना आया तो हमें तुरंत इंडिया याद आता है कि इंडिया में तो बहुत होता है, चाइना में होता है। लेकिन नंबर 1 पर कौन है यहाँ पर? ब्राज़ील है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, फिर इंडिया और फिर नंबर 3 इज़ चाइना। ये आप याद रखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी। कॉफ़ी भी फिर ब्राज़ील है। आपको कॉफ़ी तो कैपिटल है, कॉफ़ी कैपिटल ही वहाँ पे साओ पोलो करके एक जगह है, और सेंटोस करके एक जगह है ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील जैसे कि सपोज़, चलिए बता ही देता हूँ, ये ऐसे आपका थोड़ा कुछ ऐसे साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ऐसे इधर ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में इधर यहाँ पर सेंटोस और साओ पोलो मिलते हैं। एक पोर्ट सिटी, एक कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं एक को, और एक को वो कॉफ़ी कैपिटल बोलते हैं। अभी ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा पूरी मैप के साथ। तो उसमें प्रॉपर मैप बना के हर एक कॉन्टिनेंट के हर एक कंट्री को बहुत ढंग से पढ़ेंगे। उसमें कौन सी प्लेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर क्या कॉफ़ी ज़्यादा होती है, कहाँ गन्ना ज़्यादा होता है, क्या कैसे कहाँ है, सब कुछ बहुत ढंग से देखेंगे हम। आप इसको पढ़ सकते हैं, फिलहाल वो पीसेस के बाद ही होगा, तो उसको वहाँ पर हम पढ़ लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन से देश खनिज उत्पादन में और भंडारण में ज़्यादा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है बस आप वही देखिए, और एक आपको समझ विकसित हो जाए वर्ल्ड लेवल पे। तो जैसे आयरन ओर की बात आई, लोहे की बात आई, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। बॉक्साइड उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, स्टोरेज में गिनी नंबर 1। कोल की बात आती है तो कोल नंबर 1 है अमेरिका, और नंबर 1 है चाइना। प्रोडक्शन में चाइना है और स्टोरेज में अमेरिका है। तांबे की बात आएगी तो चिली। चिली में एक जगह है चुकी का माटा, इसको बोलते हैं कैपिटल। काहे की कैपिटल? कॉपर कैपिटल। कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ये चिली में मिलती है। ये जब साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे उसमें इजी पढ़ लेंगे, बहुत फेमस है, ये कई बार पूछा जाता है। तो चिली ये हमारा स्टोरेज में और प्रोडक्शन में दोनों में चिली है। मैं टॉप का ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो इतने सारे हैं, आप याद बिल्कुल नहीं होगा। टॉप दिमाग में बना रहे बस कि तांबा है तो भाई चिली में कैपिटल, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड चुकी कमाटा, ये चिली में ही है। मैंगनीज की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मिलता है, प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों। क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें तो वेनेजुएला मिलता है साउथ अमेरिका में ही। जैसे मैंने अभी ऊपर मैप बनाया था, एक बार आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर ये, यहाँ पर है कुछ, ये हाँ, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला में बहुत वॉर चलती रहती है, सिविल वॉर हुई वहाँ पे, अमेरिका वहाँ पे गया, और अलग कंट्रीज का वहाँ इन्वॉल्वमेंट है। सारा रीजन ये है कि यहाँ पर ऑयल बहुत है। ठीक है। तो जो चिली हमने बताया था, चिली ऐसे आता है बिल्कुल नीचे, मैप उतना क्लियर नहीं बना है, बट यहाँ पे चिली है। ठीक। ये आपने ब्राज़ील यहाँ पे देखा है। तो ऐसे ही जब मैप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है, बट अभी आपको इतना नॉलेज होगी, एक रफ नहीं भी है तो आप इसको याद कर लीजिए। और अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कौन करता है? अमेरिका करता है। आगे आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में रशिया नंबर 1 पर है, प्रोडक्शन सॉरी स्टोरेज में, और प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है अमेरिका। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप यहाँ पर कर लीजिए। स्टील एल्यूमिनियम की बात करें तो फिर ये जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है। चाइना और भारत नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। ये किसमें है? स्टील एंड एल्यूमिनियम में है। आगे बढ़ते हैं, बारी आती है किसकी? गोल्ड की। फटाफट देखते चले आइए। गोल्ड।
गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया स्टोरेज में सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है चाइना। उसके बाद बात करते हैं हम सिल्वर की। सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ आपको स्टोरेज दिख रहा है, पेरू में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैक्सिको। मैक्सिको में बहुत सिल्वर होता है। जैसे सिल्वर की बात है, आप सीधा मैक्सिको टिक करिए। यहाँ पे स्टोरेज नहीं पूछते हैं, यहाँ प्रोडक्शन ही पूछते हैं। जब वर्ल्ड लेवल की बात आती है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे प्रोडक्शन से ही बनकर आते हैं। आगे देखते हैं हीरा। हीरा सबसे ज़्यादा स्टोरेज है रशिया में, और सबसे ज़्यादा इसका अगर हम प्रोडक्शन देखेंगे तो वो भी रशिया में है। तो आपको जैसे हीरा दिखे वैसे ही आपको क्या याद आ गया, रशिया। तो चांदी दिखी क्या याद आया, मैक्सिको। हीरा दिखा तो रशिया, ठीक। और गोल्ड दिखा तो चाइना ऑस्ट्रेलिया दोनों ही फिलहाल। सीमेंट। सीमेंट में सेम सीक्वेंस है, स्टोरेज में भी और प्रोडक्शन में भी, अगेन वही सेम सीक्वेंस। नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज इंडिया। काफ़ी चीज़ों में है, एक ही दो जगह ये रिवर्स है, वरना जनरली ऐसे ही है। टीन में सबसे ज़्यादा चीन। टीन चीन ये सबसे ज़्यादा ऐसे ही याद रखिए। थोरियम। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज सबसे ज़्यादा है भारत में, ठीक है। प्रोडक्शन के डेटा यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। बायराइट की बात करें तो भारत, ये आप याद कर सकते हैं। ये बायराइट थोड़ा सा अलग आपको अगर दिखे, अगर नहीं पता आपको तो बायराइट जैसे देखेंगे आपको इंडिया, ये याद रख लीजिएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, और आगे बढ़ते हैं हम एक बार फटाफट इसका रिवीजन करने के लिए, ठीक है। रिवीजन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट मैं एक बार मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ। आराम से आंख बंद करके बैठ जाइए और सुनते चले जाइए। ओके, पहले हम देखेंगे खनिज उत्पादन भंडारण में अग्रणी राज्य। मैं टॉप का बताता चलूंगा बस। लौह में कर्नाटका, भंडारण में उड़ीसा, उत्पादन में नंबर 1 है। बॉक्साइट के लिए स्टोरेज में उड़ीसा, प्रोडक्शन में उड़ीसा, दोनों सेम है। कोयला में उड़ीसा, दोनों में ही स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों में सबसे ज़्यादा है। तांबा की बात करें तो राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान स्टोरेज में, मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में। मैंगनीज में स्टोरेज सबसे ज़्यादा उड़ीसा के पास है, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पास है। कच्चा तेल में सिर्फ प्रोडक्शन का डेटा है जो अपतटीय क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस के लिए भी अपतटीय क्षेत्र हैं। इसमें बताना जरूरी है सीक्वेंस। तो कच्चे तेल में अपतटीय क्षेत्र राजस्थान और गुजरात सीक्वेंस है, जबकि नेचुरल गैस के लिए अपतटीय क्षेत्र असम और राजस्थान सीक्वेंस है। स्टील उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है प्रोडक्शन। क्रोमाइट का स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। अभ्रक का आंध्र प्रदेश में स्टोरेज, और आंध्र प्रदेश में ही प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में टीन सबसे ज़्यादा स्टोरेज है, और प्रोडक्शन जो है टीन का वो छत्तीसगढ़ में है। चूना पत्थर लाइमस्टोन की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा स्टोरेज है, और राजस्थान में उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ग्रेनाइट का स्टोरेज अरुणाचल प्रदेश में है, और प्रोडक्शन उड़ीसा में देखने को मिलता है। क्रोमाइट उड़ीसा में ही दोनों सबसे ज़्यादा है। सोना कर्नाटका में दोनों सबसे ज़्यादा है, स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों। उसी तरीके से हीरे का ही प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। चांदी का राजस्थान में, लिग्नाइट का तमिलनाडु में, सीसा और जस्ता का राजस्थान में, कैडमियम का राजस्थान में, यूरेनियम का आंध्र प्रदेश में। ये स्टोरेज प्रोडक्शन दोनों के सेम है। जिप्सम की बात करें तो वहाँ भी राजस्थान टॉप पर है दोनों में ही। अब इसके बाद हम कुछ अगले राज्य देखे हैं जो फसल उत्पादन में आगे हैं। अग्रणी का मतलब आगे है फिलहाल। टोटल फूड ग्रेन देखें, समस्त खाद्यान्न, तो इसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे है। और इसका सीक्वेंस देखना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। चावल के लिए तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। मोटे अनाजों में कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ज्वार के लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान। मक्के में भी कर्नाटका टॉप पर, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल दालों में मध्य प्रदेश टॉप पर है, अरहर में महाराष्ट्र टॉप पर है। चना में महाराष्ट्र टॉप पर है। कुल दलहन में राजस्थान टॉप पर है। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में। सोयाबीन महाराष्ट्र में, और सूरजमुखी कर्नाटका में होती है। कुल बागवानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। साथ साथ कुल सब्जियों के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कुल फल की बात करें तो आंध्र प्रदेश, फूल तमिलनाडु में, और बागानी फसलें कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। आलू, गन्ना, मांस, अमरूद एवं दूध में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसमें उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, मांस, अमरूद और दूध में टॉप पर है। प्याज, अंगूर, अनार, हल्दी महाराष्ट्र में, जबकि टमाटर, मसाले, संतरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बैगन, जूट, मेस्ता ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। कपास, तंबाकू, पपीता गुजरात में। अंडा, केला, आम, नींबू आंध्र प्रदेश में। आम यहाँ ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में। ऊन इंपॉर्टेंट है, ऊन में टॉप पर राजस्थान, और फिर नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर। जबकि सेब, बादाम और अखरोट में जम्मू कश्मीर टॉप पर है। नारियल, मलबरी, रेशम, समस्त रेशम, सुपारी, कॉफी कर्नाटका। कॉफी का नाम देखते हैं आप कर्नाटका टिक करेंगे, और काजू का नाम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा टॉप पर है काजू के लिए। तसर रेशम झारखंड में, जबकि ईरी रेशम, मूंगा रेशम और चाय असम में। तो कॉफी कहाँ, कर्नाटका में, और चाय असम में। अब हम वैश्विक कृषि उत्पादन में अग्रणी देशों को देखेंगे। फसल उत्पादन में धान, गेहूं, कुल फल, कुल सब्जी, तंबाकू, मूंगफली, चाय, आलू, टमाटर, हरी मटर, फूल गोभी, बैगन, लहसुन, इसमें चीन और भारत सबसे पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे इंडिया। फिर दूध की बात करें तो दूध, कुल दूध, गाय भैंस का दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, प्याज, अदरक, भिंडी, जूट, कुल मसाले,
मसूर, कुल दालें, ठीक है, मसाले, दालें, कपास, ये सारी चीज़ें भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो रूस में सबसे ज़्यादा है, ज्वार अमेरिका में, रेप सीड चाइना, कनाडा और इंडिया उसका सीक्वेंस है, सीसीआई करके याद रखिएगा रेप सीड को। सोयाबीन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में, नंबर 2 पर रशिया में। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूक्रेन में, और सब उसके बाद नंबर किसका है? रशिया का है। रबर सबसे ज़्यादा थाईलैंड में। गन्ना का सीक्वेंस याद रखिए, ब्राज़ील, इंडिया, बीआईसी, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना गन्ने के लिए। कॉफ़ी, कॉफ़ी के नाम आते ही ब्राज़ील। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खनिज के उत्पादन और भंडारण में जो देश आगे हैं उनकी बात करते हैं। लौह में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पूछते हैं, मैं प्रोडक्शन यहाँ बता रहा हूँ। लौह ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन, बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया में, कोयला चाइना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत। तांबे के इसकी बात करें तो चिली, उसमें हमने बताया था कि जो कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चूंकि टमाटर को बोलते हैं, जो कि चिली में है। मैंगनीज के लिए साउथ अफ्रीका। कच्चे तेल के लिए वेनेजुएला। स्टोरेज में और प्रोडक्शन में अमेरिका है। नेचुरल गैस के लिए अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में। स्टील व एल्यूमिनियम में चाइना और इंडिया है। सोने की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया स्टोरेज सबसे ज़्यादा है और चाइना प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। चांदी का नाम सुनते ही आप मेक्सिको लगाएंगे, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा। हीरा रशिया में सबसे ज़्यादा। सीमेंट चाइना, इंडिया, ये सीक्वेंस है, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इज इंडिया। टिन चाइना, टीन चीन, ऐसे याद किया था। थोरियम सबसे ज़्यादा स्टोरेज भारत में है, प्रोडक्शन का डेटा नहीं है। बायराइड भी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो भारत में है। इतनी सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये समझ में आया। समझना क्या है इसमें, ध्यान से बस इसको एक दो बार आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ पर बैठ जाएंगी। ठीक है, ये सोना चांदी रबड़ गन्ना ये कॉफ़ी ये तो ज़रूर आप ध्यान से इसको दिमाग में रखिएगा। काजू मूंगफली इन सब का ध्यान रखिएगा स्पेशली। ठीक, आम आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, मांस यूपी में सबसे ज़्यादा। इस तरीके का डेटा जो है, कुल बागवानी यूपी में, कुल सब्जियां यूपी में, ऐसी चीज़ें आप स्पेशली। सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ये आप ध्यान रखने की पूरी कोशिश करिएगा। आई होप समझ में आया हो। बहुत मोनोटोनस लग सकता है एक पॉइंट के लिए, बट ये डेटा ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही करते रहिए। स्टडी प्रत्युष, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।